ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 31 है। तीसरे अध्याय का तीसरे ब्राह्मण का 11वां खंड प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या 104 में सबसे नीचे देखिएगा। प्रसंग चल रहा है वेदी पर जो बरिही पवित्र दर्भ को जो बिछाने का प्रसंग है वो चल रहा है। तो 11वें खंड में बोला जा रहा है स्त्रीनाति। स्त्रीनाति, वह जो अध्वर्यु जो है वो बरही को स्त्रीनाति बिचाता है। जब बिचा रहा होता है तो मंत्र के वाक्य को बोलता है ऊर्ण मृदसम त्वा स्त्रीणामि श्वासस्थाम देवेभ्य। ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का ये दूसरा मंत्र है। इससे पहले दो वाक्य हमने पहले पढ़ लिया है। पहला वाक्य पढ़ा है आदित्य व्युंदनमसि। दूसरा वाक्य पढ़ा था हमने विष्णोस्तुपः विष्णोस्तुपो असि। ये दो वाक्य पढ़े थे। जब बरही को घास को वो लेते हैं और उसमें से कुछ रखते हैं, फिर पीछे बोला था कि उसके जड़ों में पानी डालना। तो क्योंकि वो पृथ्वी का रूप बोला है आदित्य व्युंदनमसि, मैं पृथ्वी को गीला कर रहा हूँ। और विष्णु स्तूपा असि, तुम विष्णु के स्तूप हो अर्थात विष्णु की शिखा हो। ऐसा दो वाक्य पीछे आया। अब तीसरा वाक्य ये तो ऊर्ण मृदसम त्वा स्त्रीणामि श्वासस्थाम देवेभ्य। तो ये जो वाक्य है ना सस्त्रीणाति, वह अध्वर्यु दर्भ को बिचाता है वेदी पर। और बिचाता हुआ क्या कहता है ऊर्ण मृदसम त्वा स्त्रीणामि। त्वा तुझको, हे बरही, त्वा कहते हैं हे बर्री तुमको, ऐसा स्त्रीनामी ऐसा बिचा रहा हूं मानो ऊर्ण मृदसम, ये ऊन के समान है। ऊन होता है ना, जो ऊन, जैसे ऊन के आजकल स्वेटर आदि बुनते हैं उसको ऊन कहते हैं, ऊर्ण कहते हैं उसको संस्कृत में ऊर्ण, और हिंदी में ऊन कहते हैं। तो ऊर्ण मृदसम त्वा स्त्रीनामी, मैं ऐसा बिचा रहा हूं, मेरा बिचावट ऐसा है कि मानो ऊर्ण मृदसम, ये ऊन के बराबर मुलायम है। फिर कहता है श्वासस्थाम देवेभ्य। देवेभ्य, जब देवगण अर्थात ऋत्विकगण जब इस पर बैठेंगे तो उनके लिए श्वासस्थ्याम, उनके लिए साधुकारी हो, उनके लिए शोभायमान हो, उनके लिए बड़ा अच्छा लगे, उनका बैठना एक गर्व का विषय बने, यानी हम अच्छे स्थान पर बैठे ऐसा माना जाए। श्वासस्थान देवेभ्य, वो स्थान जो है बैठने योग्य बने देवों के लिए, ऐसा मैं बिचा रहा हूं। ये इसका तात्पर्य। याज्ञवल्क्य किसकी व्याख्या कर रहे हैं? श्वासस्थान देवेभ्य को कहते हैं साध्वीम देवेभ्य इति एव एतद आहा। श्वासस्थान देवेभ्य को बोलते हैं साध्वीम देवेभ्य, देवों के लिए साध्वी अर्थात साधुकारी बने वो बिचावट।
साध्वीम देवेभ्य, देवों के लिए, ऋत्विकों के लिए, देवगण के लिए, साध्वीम वो साधु बने, शोभायमान रहे। इति एव एतदाह, ये ऐसा ही कहता है ये वाक्य। कौन सा वाक्य? श्वासस्थाम देवेभ्य वाला। फिर कहा यद आह, और जो ये जो कहा है, यद आह ऊर्णमृदसं त्वा इति, श्वासस्थाम देवेभ्य इति। अच्छा, साध्वीम देवेभ्य इत्येव एतदाह यद आह ऊर्णमृदसं त्वा इति। हाँ, कहते हैं ये जो ऊर्णमदसं त्वा है वो साध्वीम देवेभ्य इत्येव एतदाह, वो देवों के लिए साधुकारी हो, शोभायमान हो, ऐसा कहा है जो ऊर्णमदसं त्वा, ऐसा जो कहा है। फिर जो श्वासस्थाम देवेभ्य जो कहा है ना, उसके लिए आगे कह रहे हैं श्वासस्थाम देवेभ्य इति श्वासदाम देवेभ्य इत्येव एतदाह। श्वासदाम मूल में है श्वासस्थाम, उसको खोल करके याज्ञवल्क्य कह रहे हैं श्वासदाम देवेभ्य इति एव एतद आह। श्वासदाम का मतलब है सुआसदाम, अच्छी प्रकार से बैठ सके, उत्तम रीति से जिस पर बैठ सके। कौन? देवेभ्य, देव लोग, देवों के लिए ऐसा स्थान हो जो अच्छी प्रकार से बैठ सके, ऐसा ही ये वाक्य कहता है। इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। बिछाने का कार्य पूरा हो गया जी वेदी पर। 12वें खंड में अब अग्नि प्रदीपन का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अथ अग्निम कल्पयति, अथ इसके पश्चात, जब दर्भ बिछाया गया है वेदी पर, उसके पश्चात अग्निम, अथ अग्निम कल्पयति, उसके उपरांत अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। कल्पयति का मतलब है अग्नि प्रदीपन। अब उस अग्नि को लेकर के बात कही जा रही है। शिरो वै यज्ञस्य आवनीयः, यज्ञस्य आवनीयः शिरः। ये जो अग्नि प्रदीपन किया जा रहा है, यजमान सबसे पहले आवनीय कुंड में अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो कहते हैं शिरो वै यज्ञस्य आवनीयः, ये जो आवनीय अग्नि है ये मानो यज्ञ का सिर है। आहवनीय अग्नि जो है ये मानो ये यज्ञ का सिर के समान है, यानी यज्ञ की वो मूर्धा है। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, पूर्वा अर्धो वै शिरः, पूर्वा अर्धो वै शिरः। यज्ञ का जो पूर्वार्ध है वो सिर के समान है। पूर्वार्धो वै शिरः, पूर्व का अर्ध भाग अर्थात आवनीय यज्ञ का जो पूर्वार्ध भाग है वो मानो सिर के समान है। पूर्वार्धम एव एतद यज्ञस्य कल्पयति, कहते हैं पूर्वार्धम एव एतद यज्ञस्य कल्पयति, यज्ञ के पूर्वार्ध को ही वो समर्थ कर रहा है अग्नि को प्रदीप्त करके। पूर्वार्धम एव एतद यज्ञस्य कल्पयति, ये जो अग्नि प्रदीपन कर रहा है ये यज्ञ के पूर्वार्ध को ही कल्पयति समर्थ करता है, अर्थात प्रदीप्त करता है। अब कह रहे हैं आगे, उपरि उपरि प्रस्तरम धारयन कल्पयति। जब वो यज्ञ प्रदीप्त करता है तो कहते हैं उपरि उपरि प्रस्तरम धारयन कल्पयति, वो जो दर्भ का समूह है उसमें से थोड़ा सा निकाल के जो अलग रखता है उसको प्रस्तर कहा है। तो उस प्रस्तर को ऊपरी ऊपरी, वो यज्ञ के अंदर ऊपर ऊपर उस प्रस्तर को धारयन रखता हुआ कल्पयति अग्नि प्रदीप्त करता है। वो सूखा घास होता है ना जी, तो ऊपर ऊपर इसलिए रखा जाता है आसानी से वो प्रदीप्त हो सके।
उसी के लिए कहा जा रहा है उपरि उपरि प्रस्तरम धारयन कल्पयति। आजकल पौराणिक लोग जो है जब अग्नि प्रदीप्त करते हैं वो दर्भ तो नहीं रखते हैं, कुछ एक ऐसा पतला पतला सा जो बहुत सूक्ष्म, जैसे रुई नमूना, रुई जैसा थोड़ा लंबा लंबा कुछ ऐसा कुछ लाते हैं और उसको रख देते हैं तो आसानी से वो अग्नि प्रदीप्त होती है। पर यहाँ पर कह रहे हैं वो प्रस्तर को रखता है। ऊपरी ऊपरी प्रस्तरम धारयन, ऊपर ऊपर उस प्रस्तर नामक दर्भ को रखता हुआ कल्पयति, अग्नि प्रदीप्त करता है। वो जो प्रस्तर है उसको लेकर के कह रहे हैं अयम वै स्तूपः प्रस्तर, अयम वै स्तूपः प्रस्तर, ये विष्णु की शिखा रूपी प्रस्तर है जिसको रखा जा रहा है। वो यज्ञ की यानी विष्णु रूपी यज्ञ की वो शिखा है एक प्रकार से, जिसको ऊपर ऊपर रख करके अग्नि प्रदीप्त किया जा रहा है। तो अयम वै स्तूपः, ये शिखा रूपी प्रस्तर है। एतम एव अस्मिन एतत् प्रतिदधाति, कहते हैं एतम एव, इसी प्रस्तर को ही, अस्मिन उस यज्ञ में, एतत् प्रतिदधाति इस रूप में उसको धारण किया जाता, रखा जाता है। तस्मात् इसीलिए बोला जाता है ऊपरी ऊपरी प्रस्तरम धारयन कल्पयति, ऊपर ऊपर उस प्रस्तर रूपी दर्भ को रखते हुए कल्पयति प्रदीप्त किया जाता है अग्नि को। अग्नि प्रज्वलन की चर्चा है इसमें, मुख्य बात यह है। आगे बढ़ें जी। तेरहवां खंड है। अग्नि प्रज्वलन करने के बाद अथ परिधीन परिदधाति, श्रोत सूत्र में आपने बहुत बार परिधियों को लेकर के पढ़ा है। अथ परिधीन परिदधाति, परिधि कहते हैं ये विशेष पलाश का, मुख्य रूप से पलाश की लकड़ी होती है। पलाश की नहीं हो तो कौन कौन सी होनी चाहिए वो आगे इसी में बताएंगे। तो कहते हैं ये जो परिधि होती है, परिधि का मतलब है जो यज्ञ कुंड होता है, उस यज्ञ कुंड के चारों ओर वो मान लो हमारा जो एक हाथ होता है ना, इतना हाथ जितना, बाहु जितना, बाहु मात्र लकड़ी होती है। तो वो 3 लकड़ियां हैं, तो यज्ञ के चारों ओर 3 ओर वो उस लकड़ी को रखते हैं परिधि के रूप में। परिधि रेखा को भी कहते हैं, सीमा को भी कहते हैं परिधि, और यहाँ यज्ञ में भी वो सीमा के रूप में ही कार्य आता है। यानी उसी सीमा के अंदर अंदर जो है आपको हवि देनी है, उससे बाहर नहीं देनी है, इसका ये तात्पर्य होता है। ये जो परिधि इसलिए बनाई जाती है, जो हवि दी जाती है तो वो हवि उन परिधियों के अंदर देना चाहिए या परिधि के ऊपर देना चाहिए, परिधि के बाहर नहीं देना चाहिए, इसका तात्पर्य है। इसके लिए भी कुछ कहेंगे आगे। तो अथ परिधीन परिदधाति, अध्वरी जो है परिधियों को, बाहु मात्र जो लंबा लंबा जो लकड़ी, लंबी लंबी लकड़ी होती है, उनको 3 ओर रखता है। उसी को कहा जा रहा है तद यत् परिधीन परिदधाति यत्र वै देवा अग्रे अग्निहोत्राय प्रावृणत। इन परिधियों को लेकर के बोला जा रहा है तद यत् परिधीन परिदधाति, वह यह, तद यत् वह यह जो परिधीन परिदधाति, इन 3 परिधियों को वो रखता है अध्वर्य। वो क्यों रखता है इस संबंध में कह रहे हैं यत्र वै देवा, जिस संदर्भ में, जिन परिधियों के संदर्भ में, अग्रे देवा, पहले के जो विद्वान हुए हैं, पहले के जो अग्निहोत्री हुए हैं, पहले के जो याज्ञिक विद्वान हुए हैं, वो इसलिए रखते थे अग्निहोत्राय प्रावृणता, वो अग्निहोत्र के लिए उनको वरण किया था उन परिधियों को पूर्व काल में।
जब ये यज्ञ प्रारंभ हुए उस समय। तद् उवाच, तद् उवाच, इस बात को लेकर के उवाच, अग्नि ने बोला। अब अलंकारिक वर्ण है। अग्नि क्या कह रही है? न वै अहम इदम उत्सहे यद वो होता स्याम, न वै अहम इदम उत्सहे, ये जो आप इन परिधियों को रखा है या रख रहे हैं, मैं इदम न उत्सहे, मैं इसको लेने में समर्थ नहीं हूं। यद वह होता श्याम, जिसके लिए मैं आपके लिए होता बनूं। होता का मतलब है आपकी हवि को ले जाने वाला, वहन करने वाला, क्योंकि अग्नि तो हवि को लेकर के सब देवों तक पहुंचाती है। तो अग्नि को वाहक कहते हैं, हवि वाहक, हवि को ले जाने वाला। तो मैं आपके लिए होता बन करके आप इदम, इस जो हवि है, अहम, मैं, इदम, इस हवि को, वह तुम्हारे लिए होता बन करके न उत्सहे श्याम, मैं समर्थ नहीं हूं। आप जो हवि दे रहे हो इसको ले जाने में मैं समर्थ नहीं हूं, ऐसा अग्नि बोल रही है। यद वह अव्यम वहेयम, जो कि मैं आपके द्वारा दी गई हव्यम, हवि को, वहेयम, ले जा सकूं। क्यों ऐसा कह रही है अग्नि? क्योंकि इसलिए कह रही है त्रीन पूर्वान प्रावृध्वम, क्योंकि आपने पहले से 3 परिधियों को आपने वरण कर लिया। त्रीन पूर्वान प्रावृध्वम, त्रीन पूर्वान, पूर्वान त्रीन, पहले से ही 3 परिधियों को आपने वरण कर लिया है। ते प्राधन्विषु, ते प्राधन्विषु, क्योंकि उन्होंने इस हवि को लेना शुरू कर दिया पहले से। जब उन्होंने हवि को लेना शुरू कर दिया तब मैं क्या करूं, ये इसका तात्पर्य है। जब वो परिधि के रूप में रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हवि गिरती है। अब घी की आहुति देंगे तो परिधियों के ऊपर या उससे बाहर भी कुछ गिरता रहता है। तो वो पहले से, मेरे से पहले ही वो लेने शुरू कर दिया, अब मैं क्या करूं आपकी हवि को लेकर के, इसका ये तात्पर्य है। त्रीन पूर्वान प्रावृध्वम, पहले से 3 परिधियों को आपने वरण कर लिया है। ते वे प्राधन्विषु, वही इस हवि को लेने लगे। तान नु में अवकल्पयता, तान नु में अवकल्पयता, यदि आपको वास्तव में मेरे को वाहक बनाना चाहते हो, तान, उनको, मैं, मेरे लिए, अवकल्पयता, उन 3 परिधियों को भी मेरे को सुपुर्द कर दो, उन परिधियों को भी मेरे को दे दो, ये इसका तात्पर्य है। अथ वा अहम एतद उत्साक्षे, तब मैं आपके द्वारा दी गई हवि को ले जाने में उत्साक्षे, समर्थ हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। यद वह होता श्याम, जिसके लिए मैं आपके लिए होता बनूं, और यद वह हव्यम वहेयमिति, जिससे मैं आपके इस हवि को आसानी से ले जा सकूंगी। जब ऐसा अग्नि ने बोला तो तथा इति तान अस्मै एतान अवकल्पयन, तथा इति, ऐसा ही है, जैसा आप कहना चाहती हो वैसा ही मैं करूंगा, ये अध्वर्यु कहता है। तथा इति, जो आपने आदेश किया वैसा ही मैं करता हूं, ऐसा बोल के तान अस्मै एतान अवकल्पयन, अस्मै, उस अग्नि के लिए, तान एतान, उन इन परिधियों को, अवकल्पयन, सुपुर्द कर दिया। ते एते परिधया, ये वो ही परिधियां हैं जिनको अग्नि के लिए सुपुर्द किया है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं? शत्रुंजय जी। स्वामी जी, थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ क्या क्या कहना चाह रहे हैं?
वो ये कहना चाह रहे हैं जी, जब वो परिधि रखते हैं वहाँ पर 3 कोण कोण में 3 स्थान पर, ये इसको भी बोलेंगे किसको कैसे रखना है। तो जब वो परिधियों को रखते हैं तो जैसे वो अग्नि अपने आहुति देने लगते हैं तो कुछ परिधियों के ऊपर भी वो हवी गिर जाती है, घी, ठीक है। तो वो मेरे को प्राप्त होने से पहले ही परिधियां ग्रहण कर रही है हवि को, तो आपने पहले से उन परिधियों को आपने वरण कर लिया है, उनको कहो ना हवि को वहन करने के लिए, मेरे को क्यों कह रहे हो। ये अग्नि का कहने का तात्पर्य है। तो यदि आप उन परिधियों को मेरे को सुपुर्द कर दो, मेरे में ही स्वाहा कर दो, फिर मैं जो भी आप हवि दोगे मैं उस हवि को वहन करके ले जाऊंगी और सभी देवों को सुपुर्द कर दूंगी, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो जैसे कभी कोई आहुति देता है ना, तो आप वैसे भी जो लोग बड़े बड़े यज्ञकुंड बनाते हैं और बहुत सारे लोगों से आहुतियाँ दिलवाते रहते हैं, हाँ जी सबको 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए, तो लोग उठ करके आते हैं, सामग्री हाथ में लेते हैं, डालते रहते हैं, तो कुछ बाहर गिरता है, कुछ वो मेखला के ऊपर गिरता है, कुछ इधर गिरता है, ऐसा गिरता रहता है ना। तो ऐसे ही जो हवन कुंड है वहाँ तो इतने लोग नहीं होते, वह तो ऋत्विक ही करते हैं, फिर भी शुरुआत से लेते हैं डालते हैं। तो कुछ कभी क्योंकि वो ऐसा तो होता नहीं है, वो लकड़ी का होता है, एक टपकता रहता है ना, जैसे ऐसा करने पर तो टपकता हुआ कुछ पर्दियों के ऊपर गिरता है, कुछ पर्दी से बाहर गिरता है घी। तो वो सारा घी जो है पूरा अग्नि में ही होना चाहिए, ताकि सब कुछ मेरे को प्राप्त होना चाहिए, ताकि मैं ठीक प्रकार से उस हवि को वहन कर सकूं। ये इसका तात्पर्य होता है मुख्य रूप से। तो इसलिए वो जो पर्दी आपने बनाए हैं वो पर्दियों को भी मेरे को सुपुर्द कर दो, मेरे में मुझ अग्नि में उसको उनको भी डाल दो पर्दियों को, ये इसका तात्पर्य है। सांकेतिक कथन है कि जी जी, ये अलंकार जा रहा है कि भार नहीं गिरना चाहिए, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। फिर अब नहीं गिरना चाहिए फिर भी गिरता है तो उससे कोई पाप नहीं होगा। अगर बाहर गिर भी रहा है तो वो पृथ्वी को ही मिल रहा है वो, और एक प्रकार से वो अग्नि को ही प्राप्त हो रहा है। ये सब कहना चाहेंगे आगे। सह उवाच, वह अग्नि ने बोला, वज्रो वै तान वषट्कारः प्रावृणग। कहते हैं सह उवाच, वो जो अग्नि ने बोला है, क्या बोला है, वज्रो वै तान वषट्कारः प्रावृणग। उन पर्दियों को वषट्कार रूपी वज्री ने खदेड़ दिया, अर्थात एक प्रकार से उनको अलग कर दिया। सह उवाच, वह अग्नि ने बोला कि वज्रो वै तान वषट्कारः प्रावृणक। वज्र रूपी वषट्कार ने, ये वषट्कार का विशेषण है वज्र, तो वषट्कार वज्र रूपी वषट्कार ने तान उन परिधियों को प्रावृणक पृथक कर दिया। ये इस वाक्य का अर्थ है। वज्राद वै वषट्काराद बिभेमि, मैं वज्र रूपी वषट्कार से डरती हूं, ये अग्नि बोल रही है। वज्राद वै वषट्काराद बिभेमि, मैं वज्र रूपी वषट्कार से बिभेमि डरती हूं। यत् मा वज्रो वषट्कारो न प्रवृंज्याद, ऐसा ना हो वज्र रूपी वषट्कार जो है न प्रविंज्याद, मुझको भी जो है वो अलग ना कर दे। एतै एव मा परिधत्ता, एतै एव मा परिधत्ता तथा मा वज्रो वषट्कारो न प्रवक्ष्यति इति। एतै एव मा परिधत्ता, इनसे, एतै इन्हीं के द्वारा,
मुझे परिधत्ता, इन्हीं के द्वारा मेरे को परिधत्ता दिया गया, अर्थात परिधियों के साथ मेरे को दिया गया है। तथा माँ वज्रो वषट्कारो न प्रवक्ष्यति, तब जो है वषट्कार जो है, वज्रूपी वषट्कार मेरे को कुछ पृथक नहीं करेगा, इसका ये तात्पर्य है। ये जो वषट्कार है, वैसे वषट्कार जो बोला जाता है एक ऊंचे स्वर से आहुति देने के लिए वषट्कार किया जाता है। ओम वषट ऐसा कह करके आहुति दिया जाता है। वैसे खड़े होकर के जब ऋत्विक आहुति देते, एक तो स्वाहा से रूप, स्वाहा के नाम से आहुति देते हैं तो बैठ करके देते हैं, और खड़े होकर के जब आहुति देते हैं तो वहाँ स्वाहा ना बोल करके वषट बोलते हैं, तो उसको वषट्कार कहते हैं। तो ये जो वषट्कार है, तो वषट्कार जब किया जाता है तो थोड़ा वो ऊपर खड़े होकर के आहुति दी जाती है ना, तो एक प्रकार से वो अग्नि, वो जो परिधियां हैं उन परिधियों को पृथक किया जा रहा है एक प्रकार से, अर्थात ऐसा डाला जा रहा है कि जैसे ऊपर से आहुति हवि देते हैं तो वो परिधि के रूप में जो समिधाओं को रखा है, समिधा तो नहीं कहूँगा, उसको परिधि कहेंगे, क्योंकि समिधा अलग होती है और परिधि अलग होती है। परिधि और समिधा को अलग अलग माना है आगे, तो वो परिधि जो थोड़ा अलग हो जाती है, ऊपर से आहुति जब ऐसा दे देते हैं तो अग्नि जब ज़्यादा प्रज्वलित होते थोड़ा सा अलग हो जाती है, उसको लेकर के शायद कह रहे हों, ऐसा लगता है, क्योंकि इसका पूरा भाव स्पष्ट नहीं है, पर ऐसा ही लग रहा है मेरे को। वज्रो वै तान वषट्कारः प्रावृणक, उन परिधियों को वज्र रूपी वषट्कार जो है प्रावृणक पृथक कर दिया, क्योंकि वषट्कार जो है जब ऊपर खड़े होकर के जब आहुति के रूप में दिया जाता है तब वो परिधि जो है थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, टूट करके पृथक हो जाती हैं, उसके लिए कहना चाहते हैं। वज्राद वै वषट्काराद बिभेमि, इसलिए वो अग्नि कह रही है मैं वज्र रूपी वषट्कार से थोड़ा सा डरती हूँ। क्यों? यत माँ वज्रो वषट्कारो न प्रवृंज्यात, जो कि माँ मुझको वज्र रूपी वषट्कार जो है मेरे को ही अलग ना कर दे। मतलब वषट्कार जब बोल करके जब आहुति दे जाते हैं उसकी थोड़ा तेज ही अधिक होती है, तो अग्नि कई बार बुझ सकती है, अग्नि जो है वो विचलित हो सकती है, जिस प्रकार से एक ढंग से जलना है वो ना जल करके थोड़ा उसका प्रचंड रूप हो जाता है, ये भी हो सकता है, और बुझ भी सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि वज्रूपी वषट्कार के डर से मैं ही पृथक ना हो जाऊं, ऐसा अग्नि कहना चाह रही है। क्योंकि एतै एव मां परिधत्ता, एतै एव उन्हीं परिधियों के द्वारा ही मां परिधत्ता मेरे को दिया गया है। जब वो परिधियां जब मेरे को दिया जाएगा तथा तब मां वज्रो वषट्कारो न प्रवक्ष्यति, तब जाकर के जो वज्र रूपी वषट्कार है मेरे को पृथक नहीं कर पाएगी, या पृथक नहीं कर पाएगा वज्र रूपी वषट्कार। तथा इति, ठीक है ऐसा ही हो जाए, ऐसा अध्वर्यु कहता है। तम एतै पर्यदधु, तम एतै पर्यदधु, तो उस अग्नि को एतै पर्यदधतु नहीं पर्यदधु, उन परिधियों को उस अग्नि को सुपुर्द कर दिया। तम न वज्रो वषट्कार प्रावृणक, तब जो है वज्र रूपी वषट्कार जो है न प्रावृणक, उनको अलग नहीं कर पाया। तद वर्म एव एतद अग्नये नयति, तद वर्म, वर्म का अर्थ है एक प्रकार से कवच जैसा है। तद वर्म एव एतद अग्नये नयति, वो वर्म बन करके अर्थात कवच के रूप में बन करके अग्नि के लिए नयति, उसको वो धारण करता है, यानी बांधे रखता है। अर्थात वो परिधियां जो है अग्नि के लिए एक प्रकार से कवच बन करके बांधे रखता है, यानी हवि को बांध करके
रख देता है वो। यद एतै परिदधाति, इसलिए उन परिधियों के साथ अग्नि को वो दिया जाता है, ये इसका अभिप्राय है। तो इसका तात्पर्य ऐसा समझ में आ रहा है जी कि जब परिधियों को अग्नि को दिया जाता है तो अग्नि जो है उस परिधियों के बीच में अग्नि संपूर्ण अवि को ग्रहण करके वहन करने में सक्षम होती है, और परिधियां उनको सुपुर्द नहीं करेंगे तो वो परिधि के इधर उधर जो हवि गिरेगी वो सबको नहीं ले जा पाएगी। परिधि जब लगाएंगे तो परिधि के अंदर अंदर ही एक प्रकार से वो परिधि अग्नि के ही है, अग्नि ने वो परिधि बना लिया है, और उस परिधि के अंदर अंदर जब हवि गिरती है तो संपूर्ण को लेकर के, संपूर्ण हवि को लेकर के वो वहन करने में सक्षम हो जाएगी। ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाहिए। कुछ पकड़ में आया जी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात? शत्रुंजय जी। जी स्वामी जी। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते, प्रथम लाइन दोबारा समझा दो। प्रथम लाइन ये है कि सह उवाचा, ये अग्नि के लिए बोला जा रहा है। उस अग्नि ने बोला, क्या बोला? वज्र रूपी जो वषटकार है वो उन परिधियों को प्रावृणक अलग कर दिया, पृथक कर दिया। पृथक कर दिया का मतलब ये है कि उनके स्वतंत्रता को अलग कर दिया, ऐसा आप कह सकते हो। और वज्र रूपी वषटकार से वो अग्नि डर रही है। क्यों डर रही है? तो कहा कि कभी ऐसा ना हो ये वज्र रूपी वषटकार मेरे को पृथक कर दे, क्योंकि मैं ठीक से हवि को ग्रहण नहीं कर पाऊंगी, तो ये वज्र रूपी वषटकार जो है मेरे को वो हवि देना ही छोड़ दें। ये इसका तात्पर्य है। जी जी धन्यवाद। इस रूप में लेना है। जी जी। 15वां खंड है। ते उ हा एते ऊचु, ते उ हा एते ऊचु, वो तीनों परिधियां हैं, उन्होंने बोला। क्या बोला है? इदम उ चेद अस्मान यज्ञे युंक्थ। कहते हैं वे तीनों ने ये बोला है, इदम उ चेद अस्मान यज्ञे युंक्थ, ये जो हम तीनों को इस यज्ञ में जोड़े रखा है। इदम उ, यह जो, अस्मान, हम तीनों को, यज्ञ, यज्ञ के अंदर, युंक्था, जोड़ के रखा है। अस्तु एव अस्माकम अपि यज्ञे भागा, जब आपने हम तीनों को यज्ञ के साथ जोड़े रखा है तो इस यज्ञ का जो भी फल होगा वो फल भी अस्माकम अस्तु, हमारे लिए भी वो फल होना चाहिए। यज्ञे भागा अस्तु, अस्माकम अपि यज्ञे भागा अस्तु, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग मिलना चाहिए। यानी यज्ञ का जो भी फल है, यानी अग्नि को जो प्राप्त हो रहा है वो हमें भी प्राप्त होना चाहिए, इसका ये तात्पर्य ले रहे हैं। यानी जो अग्नि के लिए जो भी किया जा रहा है वो हमारे को भी वो भाग मिलना चाहिए, ऐसा वो तीन परिधियों ने कहा है। अब इसका तात्पर्य ये ले सकते हैं कि जो परिधि है उन परिधियों का सदुपयोग हो रहा है, यही उनका भाग है उस यज्ञ में, ऐसा आप ले सकते हैं। क्योंकि इनका यही तात्पर्य हो सकता है, क्योंकि वही परिधि, तीन परिधि ही बोल रहे हैं। ते उ हा एते ऊचु, वो तीन परिधि जो है बोल रहे हैं। इदम हु चेत अस्मान यज्ञ युंक्ता, यह जो आपने हम तीनों को यज्ञ में जोड़े रखा है, तो जब यज्ञ में जोड़े रखा है तो अस्माकम, हम सबको, हम तीनों को, यज्ञ भागा अस्तु, यज्ञ का भाग हमें भी प्राप्त होना चाहिए। तो यज्ञ का भाग क्या प्राप्त होगा उनको? वो तो समिधा है, जड़ पदार्थ है, वो भस्मी हो जाएंगे।
अर्थात हमारा सदुपयोग हो रहा है, तब यज्ञ का भाग हमको भी मिल गया। यज्ञ जब संपूर्ण परिपूर्ण होता है तो उस परिपूर्णता का जो भाग है वो अग्नि को भी मिल रहा है, हवि को भी मिल रहा है, उस यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले समस्त पदार्थों को मिल रहा है, तो इनको भी मिल जाएगा। ऐसे इसका तात्पर्य होना चाहिए। जब परिधियों ने ऐसा बोला है तो ऋत्विकगण बोल रहे हैं जी अगले खंड में 16वें खंड में, तथा इति देवा अब्रुवन, ठीक है यज्ञ का भाग आपको भी मिलेगा। तथा इति देवा अब्रुवन, ऐसा ही हो जाए, ऐसा देवों ने बोला। अब कह रहे हैं यद परिधि स्कंस्यति, यद परिधि स्कंस्यति, जो हवि दी जा रही होती है अग्नि में, तो कह रहे हैं यद परिधि, उस परिधि के बाहर स्कंस्यति गिरता है वो हवि। यद परिधि स्कंस्यति, जो हवि उस परिधि के बाहर गिरेगा, वैसे गिरता है ऐसा भी ले सकते हैं। स्कंस्यति तो भविष्यत काल का क्रियापद है, लेकिन अर्थ वर्तमान काल में लेना है। तो जो हवि परिधि के बाहर गिरती है, तद युष्मासु हुतम, तद युष्मासु हुतम, और वो तुम लोगों के लिए आहूत किया गया है, ऐसा मान लेना। अर्थात परिधियों से बाहर जो जो हवि गिर रही है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा देवों ने कहा है। फिर कहा है अथ यद वै उपरि उपरि होष्यन्ति, अथ यद वै उपरि उपरि होष्यन्ति, उन परिधियों के ऊपर जब गिर रहा है, तो एक तो पहले बोला है परिधि के बाहर गिरे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर कहा यद उपरि उपरि होष्यन्ति, जो हवि उन परिधियों के ऊपर गिर रही है, उसके लिए कह रहे हैं तद वह अविष्यति, तद वह अविष्यति, वो तुम्हारी रक्षा करेगी या तुमको तृप्ति प्रदान करेगी। अथ यद अग्नो होष्यन्ति, और जो हवि अग्नि के अंदर, अग्नि को सुपुर्द किया जा रहा है, अग्नि को प्राप्त करवाया जा रहा है, यद अग्नो होष्यन्ति तद वह अविष्यति, तद वह अविष्यति, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। स यद अग्नो जुवति, स यद अग्नो जुवति, यदि वह अग्नि के अंदर आहूत करता है, तद एनान अवति, और वो जो हवि है इन परिधियों की सुरक्षा करता है। तद एनान अवति, वो इन परिधियों की सुरक्षा करता है। अथ यद एनान उपरि उपरि जुवति, और इन परिधियों के ऊपर ऊपर जो आहूत करता है, तद एनान अवति, और वो आहूत किया हुआ जो हवि है वो उन्हीं की रक्षा करती है। अतः यद परिधि स्कंदति, और जो परिधियों के बिल्कुल बाहर गिरता है, तद एतेषु हुतम, वो उन्हीं के लिए ही आहूत किया गया है, वो उन्हीं को प्राप्त हो रहा है। तस्माद् ऊह न अगह इव स्कन्नन् स्यात्, तस्माद् ऊह न अगह इव, अगर ऐसा उन परिधियों के बाहर भी अगर गिरती है अभी, तो भी उससे न अगह इव स्यात्, वो पाप नहीं बनेगा। अगह का अर्थ होता है पाप, न अगह इव स्यात्, वो पाप नहीं बनेगा। अगर बाहर भी गिर रहा है तो उससे कोई पाप नहीं होता है, इसका तात्पर्य है।
इमाम वै तई पृथ्वीम प्राविशन, क्योंकि वो जो पर्दियों के बाहर हवि गिर रही है, इमाम पृथ्वीम वै प्राविशन, तई उनके द्वारा, उन पर्दियों के द्वारा, इमाम पृथ्वीम प्राविशन, वो इसी पृथ्वी में वो हवि मिल रही है, वो तो पृथ्वी को मिल रही है, कोई विनष्ट नहीं हो रहा है, वो उसकी कोई हानि नहीं हो रही है, ऐसा इसका तात्पर्य है। यद व इदम किंच स्कंदति अस्याम एव तत्सर्वं प्रतितिष्ठति। यद वा नहीं, यद वै इदम किंच स्कंदति, यदि किसी कारण से कुछ हवि जो है स्कंदति बाहर गिर भी जाता है, तो वो जो भी जितना भी गिरता है अस्यामेव उस पृथ्वी में ही तत्सर्वं प्रतितिष्ठति, वो सब पृथ्वी में ही ठहरती है, हवि पृथ्वी में विद्यमान रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, इसका तात्पर्य है। वैसे भी जो सुना जाता है ना, जो उत्तम खेती करने के लिए कुछ घी उस मिट्टी में मिलाते हैं, बोने से पहले मिट्टी में कुछ घी मिलाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलाते रहते हैं, तो पृथ्वी के लिए अन्न उत्पादन अच्छा हो, उसके लिए अच्छा माना जाता है। अगर पृथ्वी में गिर भी रहा है, गिर भी रही है हवि, तो उसका कोई नुकसान नहीं, वो पृथ्वी में रहेगी, यानी पृथ्वी के लिए लाभकारी है, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ जी, रवि जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी ये 15वां सूत्र में जी, ये तीन पर्दियों को भी जलाया जाता है क्या? जल जाते हैं क्या अग्नि में? दो स्थितियां हैं। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि वो पर्दी जो है वो यज्ञकुंड से बाहर की ओर रखना चाहिए, या ऐसा बिल्कुल किनारे बाहर की तरफ रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यज्ञकुंड के अंदर रखना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जी, तो यज्ञकुंड के अंदर जो है वो जल जाते हैं, वो अंदर वाले तो जल जाते हैं जी, बाहर वाले रह जाते हैं। बाहर वाले रह जाते हैं जी, और एक स्वामी जी, जी। ये पहले तीन पर्दियां का क्यों कारण कुछ है स्वामी जी? 4 नहीं रख सकते क्या? ऐसा है कि तो 3 संख्या होती है ना, जब 3 संख्या का प्रयोग करते हैं तो 3 जो है वो बहुत्व का वाचक होता है, बहुवचन का वाचक होता है, और 3 से परिपूर्णता को बताया जाता है, इसलिए 3 ग्रहण किया है। और वैसे भी यज्ञ 3 प्रकार का माना है, तो वैसा भी आप 3 ले सकते हो। धन्यवाद स्वामी। जी जी जी। हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो स्कंदति स्कंदति का लिट लगकर स्कंदस्यति, स्कंस्यति लिखा है ना यहाँ पर, स्कंस्यति। आधा न और आधा त स्यति। स्कंस्यति लिखा है ना, स्कंस्यति। अच्छा, स्कंस्यति। जी जी जी। स्वामी जी, ये लिट लकर है ना भविष्य काल जो स्कंदति का, वो या इस स्कंदति का मूल धातु क्या है स्वामी जी? स्कंद धातु है स्कंद। जी, स्कंद। ठीक है जी जी। अब देखिए यहाँ पर होष्यति ये अलग धातु है और जुवति अलग धातु है। एक बार ओष्यंती, 2 बार ओष्यंती आए ना, ओष्यंती ओष्यंती, फिर उसके बाद जुवती जुवती, 2 बार ओष्यंती आया, 2 बार जुवती आया। ये दोनों धातु अलग अलग है। दो बार कह के इन्होंने इसका वर्णन किया है दृढ़ता की दृष्टि से। हाँ जी, कुसुम जी। स्वामी जी, स्कंद मीन्स क्या होता है? स्कंद का अर्थ वैसे अलग अलग होते हैं, या गिरना अर्थ लिया है। जीर्ण। गिरना, गिरना, नीचे गिरना, जी जी जी। मतलब प्रसंग से हट करके अलग स्थान पर गिरना। जी, धन्यवाद।
हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। 17वां खंड है। स स्कन्नम अभिमृशति। स्कन्नम अभिमृशति, बाहर पर्दी से जो बाहर गिर जाती है हवि, उसको लेकर के बोला जा रहा है। सह स्कन्नम अभिमृशति, बाहर गिरी हुई हवि को वह ऋत्विक जो है अभिमृशति, स्पर्श करता है। और उसको स्पर्श करके मंत्र के अगले वाक्य को बोलता है, भुव पतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा। ये 3 वाक्य बोला है। भुव पतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा। ये मंत्र का अंतिम वाक्य हो गए। यहाँ पर कहते हैं, इति एतानि वै तेषाम अग्नीनाम नामानि। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, इति इस प्रकार से इन तीनों वाक्यों में, एतानि वै तेषाम अग्नीनाम नामानि, ये उन्हीं 3 अग्नियों के नाम हैं। यद भुवपति ही, भुवनपति ही, भूतानां पति। एक भुवपति नामक अग्नि है, एक भुवनपति नामक अग्नि है, एक भूतानां पति नामक अग्नि है। अर्थात एक भुवपति, एक भुवनपति, एक भूतपति। भूतानां पति का मतलब है भूतपति। तो ये 3 अग्नियों के ही ये नाम है, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाह रहे हैं। तद यथा वषट्कृतं हुतम एवं अस्य एतेषु अग्निषु भवति। तद यथा, जैसे कि वषट्कृतं हुतम, वषट कहकर के जो आहुत किया गया है, वषटकार बोल करके जो हवि को आहुत किया है अग्नि के लिए, कहते हैं तम एवं अस्य एतेषु अग्निषु भवति। वो इसी यज्ञ के अग्नियों को ही प्राप्त होता है। ये 3 प्रकार की जो अग्नियां हैं, वो इन्हीं तीनों अग्नियों को प्राप्त होता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अब मंत्र पूरा हो गया। यहाँ पर दूसरा जो यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का दूसरा मंत्र है, वो पूरा हो गया है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वरार्थ किया है तीनों अग्नियों को, और यहाँ याज्ञवल्क्य ने भौतिक अग्नियों को लेकर के किया है। तो एक बार मैं इस मंत्र को आपके सामने रखता हूं। पूरा मंत्र अभी यहाँ पूरा हो रहा है। मंत्र है आदित्य व्युंदनमसि। ये पीछे एक वाक्य को लेकर के बोला था। फिर दूसरा वाक्य बोला था विष्णु स्तूपो असि, ये दूसरा वाक्य बोला था। फिर उसके बाद आज के पाठ में ऊर्णम रदसम त्वा स्त्रीणामि श्वासस्थाम देवेभ्य, ये एक वाक्य के रूप में बोला था। और अब जो अंतिम में ये बोला है भुवन पतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा। इस प्रकार से पूरा मंत्र हो गया। अब इस मंत्र का जो शीर्षक बनाया स्वामी जी ने, एवं कृतो यज्ञः किम हेतु को भवति इति उपदिश्यते। इस एवं कृतः यज्ञ, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ, किम हेतुकः भवति, क्या सिद्ध करने वाला होता है, इस बात को लेकर के इस मंत्र को प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका पदार्थ पढ़ रहा हूं मैं। जिस कारण यह यज्ञ आदित्य पृथ्वी के व्युंदनम विविध प्रकार के औषधि आदि पदार्थों का सींचने वाला असी होता है, जिस कारण यह यज्ञ पृथ्वी के विविध प्रकार के औषधि आदि पदार्थों का सींचने वाला होता है, इससे मैं उसका अनुष्ठान करता हूँ, इससे मैं उसका अनुष्ठान करता हूँ। और विष्णु इस यज्ञ की सिद्धि कराने हारा स्तुपः शिक्षा रूप ऊर्णमृदसम उलूखल है, शिक्षा रूप उलूकल है। इससे मैं त्वा उस अन्न के छिलके दूर करने वाले पत्थर और उलूखल को स्त्रीनामी
पदार्थों से ढांपता हूं तथा वेदी देवेभ्य विद्वान और दिव्य सुखों के हित कराने के लिए ऐसी होती है। वेदी विद्वान और दिव्य सुखों के हित कराने के लिए होती है। इससे उसको मैं श्वासस्थाम ऐसी बनाता हूं कि जिसमें होम किए हुए पदार्थ अच्छी प्रकार स्थिर हों और जिससे संसार का पति भुवन अर्थात लोकांतरों का पति संसारी पदार्थों का स्वामी और परमेश्वर प्रसन्न होता है तथा भौतिक अग्नि सुखों का सिद्ध कराने वाला होता है। इस कारण भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा उक्त परमेश्वर की प्रसन्नता और आज्ञा पालन के लिए उस वेदी के गुणों से जो कि सत्य भाषण अर्थात अपने पदार्थों को मेरे हैं यह कहना व श्रेष्ठ वाक्य आदि उत्तम वाणी युक्त वेद है, उसके मंत्रों के साथ स्वाहा शब्द का अनेक प्रकार उच्चारण करके यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों का विधान किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भी वेदी को रचता हूं। भावार्थ, परमेश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको वेदी आदि यज्ञ के साधनों का संपादन करके सब प्राणियों के सुख तथा परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अच्छी प्रकार क्रिया युक्त यज्ञ करना और सदा सत्य ही बोलना चाहिए। और जैसे मैं न्याय से सब विश्व का पालन करता हूँ, वैसे ही तुम लोगों को भी पक्षपात छोड़कर सब प्राणियों के पालन से सुख संपादन करना चाहिए। तो ये थोड़ा याज्ञवल्क्य से अलग अर्थ किया है स्वामी जी ने यहाँ पर। भुवपतये, भुवनपतये और भूतानां पतये, इन तीनों का अर्थ परमेश्वर ही किया है संस्कृत में। भुवपतये का अर्थ किया है भवन्ति उत्पद्यन्ते भूतानि यस्मिन् संसारे तस्य पति तस्मै जगदीश्वराय, ऐसा अर्थ किया है। भुवन्ति उत्पद्यन्ते भूतानि यस्मिन्, जिसमें भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, तस्य पति, उसका जो पति है, ऐसे पति रूप जगदीश्वर के लिए। तो भूपति का मतलब है जिसमें सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं संसार में, उसको भू कहा है। और उसका पति स्वामी परमात्मा है, जगदीश्वर है, ऐसा कहा है। और भुवन पतये का अर्थ किया है भुवनानां सर्वेषां लोकानां पति, पालका ईश्वर। जो सभी लोगों के पति पालक है वो ईश्वर है। और यहां उन्होंने भौतिक अग्नि को भी लिया है, भौतिको वा कह करके विकल्प से यहां भुवनपति से अग्नि को भी लिया है। और भूतानां पतये का अर्थ किया है भूतानि उत्पन्नानि यावन्ति वस्तूनि सन्ति तेषां यह पति स्वामी ईश्वर। ऐश्वर्य हेतुर भौतिको वा, यहाँ पर भी भौतिक अग्नि को भी लिया है और ईश्वर को लिया है। पहले वाले में भौतिक अग्नि का नहीं लिया है, केवल ईश्वर का ही लिया है। हाँ जी, आगे दो खंड छोटे बचे हुए हैं जी, इसको देख लेते हैं। नहीं, हमने 17वां तक किया ना, 18 भी बाकी है। तद्धा एके इद्मस्य इव एतान परिधीन परिदधति। तद्धा एके, कुछ लोग ऐसा मानते हैं
इद्मस्य एव एतान परिधीन परिदधति। इद्मस्य इव, इद्म कहते हैं समिधाओं को, तो समिधाओं को ही परिधि के रूप में ग्रहण करते हैं, इसका एक तात्पर्य। इद्मस्य एव एतान परिधीन, इद्म के समान ही इन परिधियों को परिदधति, अर्थात वो स्वीकार करते हैं, अर्थात इद्म के समान इनको रखते हैं। परिदधति का मतलब रखना, तो इद्म के समान ही परिधियों को रखते हैं, अर्थात इद्म और परिधियों को अलग नहीं मानते, इद्म ही मानते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। तदु तथा न कुर्यात, ऐसा बिल्कुल ना करे, ये याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। अर्थात इद्म अलग होता है और परिधि अलग होती है, दोनों को एक समान नहीं मानना चाहिए। तदु उ तथा न कुर्यात, ऐसा ना करे कि इद्म और परिधि एक है, ऐसा ना करे, ये इसका तात्पर्य है। अनवक्लिप्ताः तस्य एते भवन्ति यान इद्मस्य परिदधाति। कहते हैं अनवक्लिप्ताः तस्य एते भवन्ति, तस्य ऐसे मानने वाले व्यक्ति के एते, ये जो परिधियां जो है, अनवक्लिप्ता भवन्ति, असमर्थ हो जाती हैं वो परिधियां, मतलब जिस प्रयोजन के लिए होती हैं वो प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाएंगी, उसके लिए कह रहे हैं ऐसे मानने वाले व्यक्ति के एते अनवक्लिप्ता भवन्ति, असमर्थ हो जाती हैं। यान इद्मस्य परिदधाति, यान इद्मस्य परिदधाति, जिन परिधियों को इद्म के समान मानता है। अभ्याधानाय ही एव इद्मः क्रियते, जो इद्म होता है, समिधा होती है, वो अभ्याधानाय, वो आहूत करने, यानी वो समिधा के रूप में होती हैं, जिनको इद्म कहते हैं, वो अभ्याधानाय एव क्रियते, वो अभ्याधान के लिए किया जाता है, अर्थात उसको अब आधान के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि के अंदर आधान रखने के लिए होता है, अग्नि पे रखने के लिए इद्म होता है, और परिधि जो है अग्नि में रखने के लिए नहीं होता है, वो अग्नि के कवच के रूप में होता है, इसका तात्पर्य है। कह रहे हैं अभ्याधानाय ही एव इद्म क्रियते, इद्म को, समिधा को अभ्याधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तस्य उ एव एते अवक्लिप्ता भवन्ति, तस्य उ एव एते अवक्लिप्ता भवन्ति यस्य एतान अन्यान आहरन्ति परिधया, ये उसी के लिए समर्थ होते हैं, यस्य, जिस अग्नि के, एतान, इन परिधियों को, अन्यान आहरन्ति परिधया, अन्य के रूप में, परिधि के रूप में आहरण करते हैं, लाया जाता है, अर्थात ये इनको अलग रूप से, यानी अलग प्रक्रिया से परिधियों के रूप में ही जिनको लाया जाता है, तभी ये उस अग्नि की सुरक्षा के लिए होती हैं, एक इसका तात्पर्य। तस्य ऊह एव एते वक्लिप्ता भवन्ति, उसके लिए ही ये परिधियां समर्थ होती हैं, यस्य, जिसके, एतान, इन परिधियों को, अन्यान आहरन्ति परिधया, अलग रूप से इनको परिधि के रूप में लाया जाता है। इति तस्माद् अन्यान एव आहरेयु, अलग से ही इनको लाना चाहिए, अर्थात इद्म से, समिधाओं से अलग ही इनको लाना चाहिए, समिधाओं में से निकाल करके परिधि नहीं बनाना चाहिए, इसका तात्पर्य। अब ये जो परिधियां हैं, ये किसकी होनी चाहिए, उसके लिए अगले खंड में बोला जा रहा है। ते वै पलाशाः स्युः, वो पलाश वृक्ष के होने चाहिए, यानी ढाक के होने चाहिए। क्यों ढाक के होना चाहिए? ब्रह्म वै पलाशा, क्योंकि ब्राह्मण को पलाश की समिधा का ही प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म वै पलाशा, ये पलाश जो है वो ब्राह्मण के लिए होता है। और ब्रह्म अग्नि, और ब्रह्म जो है वो अग्नि स्वरूप होता है। अग्नय ही तस्मात् पलाशा स्युः, क्योंकि अग्नया
पलाशः अग्नया स्यु, इसलिए पलाश भी अग्नि के लिए होना चाहिए, या यूं कहिए पलाश को भी अग्नि कहा जाता है और ब्रह्म को भी अग्नि कहा जाता है और पलाश को भी ब्रह्म कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से वो कहना चाहते हैं कि पलाश ब्राह्मण काष्ठ का प्रयोग करता है, अग्नि ब्राह्मण होता है और पलाश को भी अग्नि कहा जाता है, इसलिए पलाश ही हो उस परिधि के रूप में, इसका तात्पर्य है। अब कह रहे हैं यदि पलाशा न विंदेत, यदि ढाक के परिधि न मिले तो, यदि पलाशान न विंदेत, पलाश परिधियों को प्राप्त न कर सके, अतः अपि वैकंकताः स्यु, वैकंकत वृक्ष के होने चाहिए। वैकंकत नामक वृक्ष के ही परिधि होने चाहिए। यदि वैकंकता न विंदेत, यदि वैकंकत वृक्ष के परिधि ना मिले तो कहते हैं अतः अपि कार्ष्मर्यमया स्यु, काश्मर्यमय की लकड़ी होनी चाहिए परिधि। ये जो काश्मर्यमयी का अर्थ इन्होंने कहा है कंभारी, कंभारी किसको कहते हैं पता नहीं, खंभारी बोल रहे हैं इसको। काश्मरीय का अर्थ इन्होंने खंभारी किया है, कोई होती होगी विशेष लकड़ी। फिर कहा काश्मर्यमयान न विंदेत, यदि कंभारी लकड़ी ना मिले तो अथ अपि बैलवास्यु, बेल वृक्ष की लकड़ी होनी चाहिए। अथा यदि बिलू का ना मिले तो खदिर वृक्ष का होना चाहिए। अतो यदि खदिर का ना मिले औदुंबर गूलर का होना चाहिए। एते ही वृक्षा यज्जीया, ये सारे के सारे वृक्ष जो है यज्ञ के लिए उपयुक्त हैं, यानी गूलर का, खदिर का, बिल्व का, काश्मरी का, वैकंकत का और पलाश का, ये सारे के सारे एते ही वृक्षा यज्जीया, ये यज्जीय वृक्ष कहलाते हैं। तस्माद एतेषां वृक्षाणां भवन्ति, इसलिए इन्हीं वृक्षों की परिधियां होनी चाहिए, इसका तात्पर्य है। ये ब्राह्मण पूरा हो गया जी। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।